दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। बेहद खुशी के साथ 5वां दिन इस प्रोग्राम के साथ आपके बीच में वापस आते वक्त में मुझे बेहद खुशी है। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। भारत के और भारत के बाहर आप जहां से भी हैं सुरक्षित होंगे इस कोरोना वायरस के चलते, और जो भी चल रहा है उसके चलते आप सुरक्षित होंगे, आपकी फैमिलीज सुरक्षित होंगी, ऐसी आशा रखता हूँ। दोस्तों, अगर आवाज़ ठीक से आ रही है नीचे टाइप करके बताएं, विजुअल्स क्लियर हैं वो टाइप करके बताएं, साथ ही साथ आप कहां से देख रहे हैं वो भी टाइप करके बताएं। मेरे चर्च के लोग, मेरे चर्च से मेरा मतलब है, कल किसी ने कमेंट डाला था कि पास्टर जी मेरा आपका नहीं होता है, कॉमन चर्च होता है। अब उसको कौन समझाए कि जब सेंटेंस को यूज़ होता है तो कौन से हिसाब से वो सेंटेंस यूज़ होता है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे चर्च के लोग यानी ग्रेस मिनिस्ट्री, आप लोग जो देख रहे हैं तो नीचे टाइप करके बताएं कि आप कहाँ से हैं, और है ना, मुंबई से, चेंबूर से, साइन से, बदलापुर से, उल्लासनगर से, या फिर आप मुंबई के बाहर महाराष्ट्र, आपका मूर्तिजापुर है, अकोला है, परतवाड़ा है, मीरज है, और पास्टर संदेश साहब आपका चर्च। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो नीचे टाइप करके बताएं कि दैट यू पीपल आर वॉचिंग, और साथ ही साथ वापस कहता आवाज़ ठीक से आ रही है, किसी ने टाइप किया। सो आप लोग जो है नीचे आवाज़ ठीक से आ रही है उसको आप लोग बता दें, या वो ऑन कर लो, आप लोग जो हैं उसको बता दें। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के जो कहते हैं मसीह मंथन बैठक, जो कि रात 9 से 10 बजे तक, नहीं इट्स ओके, रात को 9 बजे से 10 बजे तक ये चलेगा, ठीक है ना। सो अभी आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आज का जो विषय है दोस्तों बहुत अद्भुत है, अमेजिंग है, और साथ ही साथ लगा के रखो, कॉल लगा लो पास्टर को, पास्टर मनी को और पास्टर आप कपिल साहब को जी। आप जो हैं जल्दी से जुड़ते जाएं, मुझे बताते जाएं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और आज का जो विषय है, ओ ये क्या आ गया, कल का विषय आ गया। ओके, आज का जो विषय है दोस्तों जी, जिस विषय पे जी, इस विषय पर हम बात करेंगे दोस्तों जी, जो कि कहता है हाउ टू स्टडी बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा है क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज ले सकते हैं। तो इस विषय पे बात होगी। ओके जी, सब कुछ ठीक चल रहा है तो मुझे बता दें। ओके, वंडरफुल। नाउ सबसे पहले हम कुछ पास्टर्स को जोड़ेंगे जैसे अक्सर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो है आज की बात मैं रखूंगा जी। दोस्तों, या 250 लोग अभी जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है। जितनी जल्दी हो सकता है जुड़ते जाएं, इसको शेयर करते जाएं, ठीक है ना जी। मुझे ये भी पता चला है कि मुंबई से काफ़ी लोग देख रहे हैं, मुंबई से काफ़ी लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आप चाहे नेगेटिव वाले हो, पॉजिटिव वाले हो, मेरे दोस्त हो, मेरे दुश्मन हो, आप जो भी हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। ज़रूर देखिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप लोग हासिल करें। यस, कौन है जी? हम दो पास्टरों को अभी कनेक्ट करेंगे। एक है पास्टर शिरोमणि गुलबर्गा से, और दूसरे हैं पास्टर कपिल इंदौर से। हम दोनों से बात करेंगे जी। दोस्तों जी, जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं जी। जी, अभी कौन है जी? दीजिए तब तक वो फ़ोन से आप इनको कनेक्ट करो। किसमें अभी कौन है? सिर्फ कपिल साहब है। ओके कपिल साहब जी सर जी, आपका स्वागत है। आपका फ़ोन थोड़ा नज़दीक रखिए और आपको थोड़ा जोर से बात करना है जी। पास्टर जी जी प्रेज़ द लॉर्ड। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ कपिल साहब, मुझे लगता है कि कम से कम 300 लोग अभी जुड़ गए हैं, और वो 300 लोग जानना चाहते हैं हाउ टू स्टडी और रीड बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ में हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, और उसको कैसे स्टडी करें, इस विषय पर अभी आपकी राय, आपकी ओपिनियन प्लीज रखिए। जी भैया, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा विषय है कि कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को कैसे पढ़ें और हमें किस रीति से पढ़ना चाहिए जी, है ना। तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ बिल्कुल स्पष्ट। हमारे संदर्भ होना चाहिए। संदर्भ मतलब
भी मालूम होना चाहिए बाइबिल में कोई भी घटना घटित हुई है, किस लिए, किस में और कैसी हुई है ना? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप कुछ करिए फोन के साथ। पास्टर जी 1 मिनट। हेलो जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है पास्टर जी? जी बोलिए सर। जी, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि हमको कॉन्टेक्स्ट में बाइबिल पढ़ने के लिए सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो संदर्भ मालूम होना चाहिए। किस परिस्थिति में, किस परिवेश में, किस समय क्या बात बोली गई है। जैसे कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से बोला, सुई के नाके में से ऊँट निकल जाएगा, तो वहाँ पर उसने भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा नहीं बोला, उसने ऊँट ही बोला, क्योंकि उस समय ऊँट वहाँ से निकल रहे थे। मतलब संदर्भ को जोड़कर, मतलब उस परिस्थिति को जानकर हमको बात करना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मालूम होना चाहिए बाइबिल पढ़ते समय, जैसे 5 मतलब जो शुरू की 39 पुस्तकें हैं उनको, और जो बाद की 27 पुस्तकें, उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि जो पहली 39 पुस्तक है वो 5:1:14:7:1 ऐसा करके है। दूसरी जो नए नियम की पुस्तकें है वो 4:1:14:7:1 ऐसा करके है। तो मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि वास्तविकता में हम अगर बड़े भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो बड़े भविष्यवक्ता है, उसमें भविष्यवाणियां लिखी है। छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तक है। अगर हम भजन पढ़ रहे हैं तो वो भजन है। इस प्रकार से हमको संदर्भ से जोड़कर और फिर बाइबल को पढ़ना पड़ता है। जी, ओके, नाउ थैंक यू सर। कपिल भाई आपको वापस कॉल लगाएंगे, ठीक है ना? और फिर उसमें वो प्रश्न होगा, क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज ले सकते हैं या नहीं? थैंक यू सो मच कपिल भाई। जी जी जी, कट करो ना। दोस्तों, आप जो अभी 430 लोग आप जुड़ गए हैं, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं कुछ चीज़ें अभी से रख देता हूं और जैसे फ़ोन कनेक्ट होगा हम पास्टर्स को लेंगे और बात करेंगे ना। दोस्तों, आप घर ये देख पा रहे हैं, जैसा लिखा है हाउ टू स्टडी बाइबल, और लिखता है इन कॉन्टेक्स्ट। मैं रिपीट करता हूं, हाउ टू स्टडी योर बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें, बाइबल को कैसे पढ़ें संदर्भ में। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए। जी दीजिए ना। इस विषय के ऊपर दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये आ गया आपके सामने। जी पॉल साहब। यस सर, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। कम से कम 400 के ऊपर लोग देख रहे हैं जो जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्टडी बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट। आपकी राय? सब लोगों को जय मसीह की। जी। बहुत बेहतरीन टॉपिक आज हम लोग बात कर रहे हैं जी, और इसके बारे में सोच रहे, बहुत खुशी है। हाउ टू रीड द बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जी, यहाँ से ये कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ होती है, मैं सबको कृपया करके, जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपको कृपया करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बात ध्यान से सुनिए। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो संदर्भ के मुताबिक ही पढ़ना चाहिए। अगर संदर्भ मिस हो गया तो हम फिर गलत शिक्षाओं के गलत अर्थात निकाल कर हम गलत तरीके से बाइबल को हमको समझ में आती है। तो इसीलिए जैसे ये टॉपिक कहा जा रहा है कि हाउ टू रीड द बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ सहित मुताबिक कैसा बाइबल पढ़ना है, इसकी आवश्यकता क्यों है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बाइबल जो है ना, ये 66 जो बुक्स जो लिखे हैं, इसमें नंबर ऑफ लिटरली नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारे विषय लिखा हुआ है और बहुत सारे एक स्टोरीज को जोड़ते हुए और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी इसमें शामिल हुए हैं। और ये सब 66 बुक्स चंद हजारों साल के स्पैन ऑफ फ्यू थाउजेंड ईयर्स के अंदर लिखा गया, यानी कि अलग अलग काल में लिखा गया है। तो इसे हमें बहुत सोच समझ कर पढ़ना है। फर्स्ट हमको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर जब हमको एक गेम खेलना होता है तो गेम की रूल्स क्या होते हैं हमको पता होना चाहिए, तब हम जाकर हम गेम को करेक्ट खेल सकते हैं। इसी तरह बाइबल पढ़ने से पहले बाइबल की एक रूल होती है, वो है संदर्भ के मुताबिक जो हम पढ़ना है। तो इसको अगर हम कितने मुताबिक, मेरे मुताबिक 6 कॉन्टेक्स्ट में आपको बता के क्लोज करना, बहुत सारे हैं लेकिन हमको वक्त के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि चरित्र के
आधार पर हमको वचन को समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी बीत चुका है, जो बीत चुकी संदर्भ है उसके मुताबिक हम जो वचन पढ़ते हैं इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और दूसरी है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वहाँ पे जो ओरिजिनल सर्कमस्टेंसेस जो रहती है वहाँ पे कल्चरल के मुताबिक हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे किसको कौन एड्रेस कर रहा है। और दूसरी बात है कि लिटररी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट हमको जो कॉन्टेक्स्ट जो कहाँ से फ्लो इन्वॉल्व रीडिंग होती है, यानी कि वर्ड्स एक एक उसका सेंटेंस रहने दो, पैराग्राफ रहने दो, चैप्टर रहने दो, या एक एक वर्ड रहने दो, उन सबको हम एग्जैक्टली वो भाषा के मुताबिक हमको पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट उसके मुताबिक अगर हम सोचेंगे तो हमको क्लोज कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि जो ऑथर यानी कि जो किताब लिख रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम पढ़ना है, और कौन लिखे हैं, किसको लिख रहे हैं, और किस विषय पर लिख रहे हैं, और किस संदर्भ में लिख रहे हैं, वो हमको पढ़ना है। और इस तरह यानी कि कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, यानी कि पूरी जो स्क्रिप्चरल की जो भाग होती है, एक एक पैराग्राफ होती है, वो पैराग्राफ के कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को लेकर हमें समझना पड़ेगा कि एक पिक्चराइजेशन करते हुए कौन किसी से किस विषय पे बात कर रहा है, ताकि उसकी अर्थात हमको इजी मालूम हो जाती है। राइट सर, थैंक यू पॉल भाई। कम से कम 500 लोगों ने आपकी आवाज को सुना है, 540 लोगों ने आपकी आवाज़ को सुना है, और आपने जो भी बातें करी हैं ये मैसेज संदेश उन तक पहुंच गया। थैंक यू सर, वापस कॉल करूंगा जी, बने रहे। या नाउ इस वक्त में दोस्तों पास्टर अब्राहम गुमारे जो कि औरंगाबाद से हैं, ये जुड़ चुके हैं। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सर। जी पास्टर अब्राहम साहब, अभी कम से कम 550 लोग आपको सुन रहे हैं और साथ ही साथ हमें देख रहे हैं, और मैं आपसे कुछ अलग पूछूंगा जो कि सब्जेक्ट है कि कैसे बाइबल को संदर्भ में पढ़ें, हाउ टू स्टडी और रीड बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाहर से पूछूंगा, क्या गलत तरीके से बाइबल पढ़ के हम अपना सैल्वेशन या उद्धार खो सकते हैं सर? नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने पूछा, अगर हम परमेश्वर के वचन को ठीक से ना पढ़ें, ठीक से ना समझे, जैसे जहोवा विटनेस वालों ने कॉन्टेक्स्ट के बाहर अपनी डॉक्ट्रिन बनाई है, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, कल्ट ग्रुप्स, इन सब के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ठीक से सुनिए, अगर गलत तरीके से हम वचन को इंटरप्रेट करें या उसको पढ़ें जो गलत तरीके से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्या हम अपना सल्वेशन खो सकते हैं? मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर, ऑब्वियसली खो सकते हैं, क्योंकि सही मार्ग पे अगर जीपीएस हमने लगाया नहीं, डेस्टिनेशन लगाया नहीं, तो रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जी, मैं वही पूछ रहा था ना। पास्टर अब्राहम साहब, आप भी बाइबल टीचर हैं, आप भी पास्टर हैं औरंगाबाद में ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वचन को अगर पढ़ना है कॉन्टेक्स्ट में, तो वो 1-2 बात जल्दी से बताइए सर। एक बार हम तो ये देखना चाहते हैं, संदर्भ जो है शास्त्र अभ्यास करने के लिए एक व्यापक सहायक होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात जो है, पवित्र आत्मा एक सही शिक्षक है सर, और वो ही हमें सिखाएगा। अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे में नहीं है तो हमें सही रास्ते पे नहीं चलाएगा सर। पवित्र आत्मा हर किसी को नहीं दिया गया है, वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है उसी को पवित्र आत्मा दिया जाता है। अगर हम कुछ चीजें हम अगर देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं, नया नियम और पुराने नियम को अगर हमको देखना है तो उसके जो, जैसे हमको कहा है कि उसके मूल भाषा जो जिसमें उसको लिखा गया है, वो ग्रीक भाषा हो, इब्रू भाषा में हो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके पार्श्वभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों यीशु मसीह या क्यों इसको हमको दिया गया है, उसको समझना बहुत जरूरी होगा। तभी जाके हमको उस समय को किस चीज के लिए लिखा गया है वो समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्राहम साहब, आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू ना। दोस्तों, मैं इस वक्त में जल्दी से आता हूं और कुछ चीज़ें आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं आप लोग इसको शेयर करते जाएं, लोगों को इनवाइट करते जाएं। आपको अगर पता चलता है कोई नहीं जुड़ा है, उनको जोड़ते चले जाएं। हो सके तो दूसरे फ़ोन से कॉल करके उनको कनेक्ट करवाएं। आप जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं इस वक्त में अभी और कोई कॉल पे हम बात नहीं करेंगे, आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि पास्टर मणि जो गुलबर्गा, उनको कोशिश करी वो लाइन पे नहीं आ पाए। बट कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ से मैं बात को आगे रखूंगा। ये जो चित्र है, पहले इसको देख लीजिए।
आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, आप हैं यीशु, ये हैं यीशु, और ये हैं उसके 11-12 चेले या 70 चेले। उन सभी के साथ में जब यीशु अपने 3.5 साल के सेविकाई में सबसे ज्यादा जो शब्द सावधान रहने को अगर कहा था, तो वो कौन सी चीज के प्रति था? मैं रिपीट करता हूं कि यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेविकाई में सबसे ज्यादा सावधान रहने को अगर कहा था, तो वो कौन सी चीज के प्रति था? जानना चाहते हो? मेरे साथ में बने रहें और इसको देखते रहें। वह था वचन के प्रति। यीशु मसीह ने कहा, वो चाहे मत्ती का 7वां अध्याय हो, वो चाहे मत्ती का 24वां अध्याय हो, या वो लूका की किताब 23वां अध्याय हो, यीशु के 4 किताबें में आप सबसे ज्यादा अगर यीशु मसीह ने किसी को सावधान सावधान, बी कॉन्शियस, बी अवेयर, ये अगर कहा है तो किसके प्रति कहा है? वचन के प्रति। तो इसका मतलब है कि यीशु के पास में भी लूसीफर, मत्ती 4:4, लूका 4:4, मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय में भी अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह के पास में भी लूसीफर यानी शैतान अगर गया तो किसके सहारे से गया और किस चीज को लेकर गया? वो है वचन। तो इसका मतलब है आज का जो टॉपिक है, हाउ टू स्टडी स्क्रिप्चर और बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, अगर ये नहीं समझे, गई भैंस पानी में। मैं वापस आता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। यीशु मसीह को सबसे ज्यादा अपने चेलों को चमत्कार यीशु ने किया, लेकिन उनका उसके प्रति नहीं बात करे। यीशु पानी पे चला, भूखों को खिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु ने अद्भुत काम किए, लेकिन यीशु ने बार बार वक्त रहते रहते जो सावधान किया है, वो कौन सी चीज पे सावधान किया है? वो है वचन। अगर यीशु मसीह ने तब और अब और आगे भी अगर हमको एक चीज पे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, और वह है वचन। मेरी बाइबल देना जल्दी से ना, वो है वचन। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर, मैं रिपीट करता हूं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, आपकी जो भी हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, आप जो भी पढ़ते हैं, आपको इसके प्रति बहुत जागरूक रहना है। उसी सिलसिले में ना इसको देखिए, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड जीसस। मैं रिपीट करता हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड द जीसस। आप अगर यीशु के वचन को नहीं समझ रहे हो, आप यीशु को नहीं समझ रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं अभी, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे साथ आखिर तक बने रहें, बीच में आकर ना जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बीच में आकर ना जाएं। शैतान बहुत चालाक है, वो इस वक्त में आपको कहेगा, डैनियल राज को मत सुनो, ये प्रचार को मत सुनो। वो लाख कोशिश करेगा, आपके कानों में फुसफुस करेगा, उसकी खूब चाल है। मैं समझ रहा हूं कि आज भारत के अंदर 21वीं पीढ़ी को वो पूरी तरह से कैसे डिसीव कर रहा है, कैसे फंसा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कुछ पास्टरों को कनेक्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मेरी बात को समझे। मैं इसको रिपीट करता हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड द जीसस। ना इसको देखिए दोस्तों, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर, ना बड़े ध्यान से देखना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर यू कैन बी अ डेंजरस क्रिश्चियन। 700 लोग जो अभी जुड़े हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वचन को नहीं समझ रहे, यीशु के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर जा रहे हैं। पास्टर अब्राहम का साहब को मैंने पूछा था कि अगर वचन को ठीक से नहीं समझा, अगर वचन को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपका उद्धार खो सकते हैं। मैं इस वक्त में आपको बिल्कुल स्पष्ट, जिसको कहते हैं क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट, मैं देने जा रहा हूं। अगर आप वचन को नहीं समझे, आप अपने सैल्वेशन से वंचित हो सकते हैं। जैसे कि जवा विटनेस, माता यरूशलेम, ओनली जीसस और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ग्रुप जो कि चाइना या नॉर्थ कोरिया से निकला है, ऐसे बहुत सारे इल्यूमिनेटीज, शैतान का चर्च, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। वो सब इसलिए भटक गए हैं। यीशु ने साफ कहा है, मत्ती 7:21 और 22 में यीशु ने कहा है कि तुम मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले। इसका मतलब क्या है? यीशु के पिता के पवित्र आत्मा के वचन को नहीं समझे। यीशु के चेले यीशु को छोड़कर क्यों गए? बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड द जीसस। इसलिए मैं वापस कहता हूं, यीशु के वचन को नहीं समझा, आप एक डेंजरस क्रिश्चियन बन सकते हैं। You can be a dangerous Christian, you can be a dangerous pastor, you can be a dangerous Bible teacher, preacher, आप जो भी हैं, आप एक डेंजरस बन जाओगे अगर वचन को ठीक से नहीं समझा। नाउ सबसे पहले दोस्तों आपको समझना क्या है? 5 क को समझना है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है 5K। सबसे पहला, किसने लिखा? मैं रिपीट करता हूं, किसने लिखा? ये देख लीजिए यहां पर, परमेश्वर का कहा हुआ लिखा। तो लोगों ने, गिव मी बाइबल, लिखा है। देखिए
ना ये जो स्क्रिप्चर है, ये जिसको आप बाइबल कहते हैं ना, इसको सबसे पहले किसने लिखा? फर्स्ट पॉइंट 5 का में से पहला का किसने लिखा? परमेश्वर का कहा हुआ लिखा। तो इसका मतलब है क्या परमेश्वर का वचन बाइबल, इसको परमेश्वर का कहा हुआ लिखा। एक दूसरा है विश्वासियों का कहा हुआ लिखा, तीसरा है अविश्वासियों का कहा हुआ लिखा, चौथा है स्वर्गदूतों का कहा हुआ लिखा, पांचवा है शैतान का कहा हुआ लिखा। तो इसका मतलब है कि आपके बाइबल में कम से कम 5 लोगों ने आपके परमेश्वर के वचन को, आप जिसको बाइबल कहते हैं ना, ये 5 लोगों ने अपना अपना शब्द बोला है और लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है। वो लूसीफर है, वो स्वर्गदूत हो सकता है, अय्यूब के 3 दोस्त हो सकते हैं, हन्ना की प्रार्थना हो सकती है। ऐसे न जाने कितने लोगों ने, मनुष्य ने लिखा है, परमेश्वर का कहा हुआ लिखा है, अविश्वासियों का कहा है, स्वर्गदूतों का कहा हुआ लिखा है। तो जब आप पढ़ते हैं आपको चेक करना है ये किसकी राइटिंग है, ये किसकी लाइन है, ये किसकी शब्द है, ये चेक करना है ना। इसको देखिए दोस्तों, किसको लिखा, किसको लिखा, यहां 3 बातें हैं। किसको लिखा? उस वक्त जो लोग थे उनको लिखा। पौल साहब इसको बता रहे थे, ये किसको लिखा? उस वक्त के जो लोग थे उनको लिखा, या फिर अभी जो हम हैं हमको लिखा, या फिर जो बातें घटने पर हैं, जिसको कहते हैं भविष्य में। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान और तीसरा है भविष्य। ये तीनों चीजों को चेक करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और दिक्कत यहीं पर होती है ना। इसको देखिए, लिखा है क्यों लिखा, ये है तीसरा ना। मैं चाहता हूं कि एक वचन को पढ़ा जाएगा, ये 2 तिमोथी 3:16 हम सबको पता है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, सुधार शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन ये जो वचन है ना, 2 तिमोथी 4 का 2 से 4 तक में कम से कम 770 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है शेयर करिए इस संदेश को, क्योंकि लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो नहीं चाहेगा। मुझे आज खबर मिली है कि बहुत सारे लोग कम से कम ग्रुप बनाकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो नेगेटिव वे में देख रहे हैं या पॉजिटिव में देख रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सुनते जाइए। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 2 से 4 तक में, 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 2 to 4। जी आइए सुनते हैं। जी जी कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जी ना, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप इतना डांटते क्यों हैं, आप इतना हार्श वर्ड यूज क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं इधर बात आपकी नहीं बाप की है। अभी आपने वचन सुना, कहता है कि डांट वक्त वक्त तैयार रहे, समय और असमय, सीजन एंड आउट ऑफ सीजन आपको प्रचार करना ही है। जो पास्टर्स देख रहा है मैं उनको कहना चाहूंगा, सर अब आपको बटर मस्का लगाना बंद करना होगा, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आ चुका है ना, मसीहों की आपकी जो स्टडी है ना, मसीहों की, उसका पूरा जो बुनियाद है ना, उसको हिला दिया है इस वायरस ने और आपको सोचने में मजबूर कर दिया है। अब आपका जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, आपके चर्च के पुलपिट को आप कैसे यूज करोगे, आपके चर्च के माइक को आप कैसे यूज करोगे, आपके चर्च के कांग्रेगेशन को, वो चाहे 50 हो या 50,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, आपको सीखना होगा। आपको वचन का, देखो क्यों लिखा है, वचन का प्रचार करने के लिए क्यों लिखा है। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। यशायाह की किताब उसका 5 का 20, यशायाह की किताब उसका 5 का 20, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 20, देखिए क्या लिखा है। जी पढ़िए माइक में, जी माइक में पढ़िए जी। हाय उन पर जो बुरे और भला और भले का बुरा कहते और अंधियारों को उजाला और उजाले को अंधियारा कहते। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते हैं। जी ना, आपने अभी सुना क्या लिखा है। लिखता है कि जो भले को बुरा, बुरे को भला, गलत को सही, सही को गलत, जो कहते हैं अंधेरे को उजाला, उजाले को अंधेरा, ऐसे सारे चीजों के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के वचन के साथ में बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। वचन क्यों लिखा है ये मैं आपको बता रहा था। ये रहा चौथा, कम से कम 800 लोग जुड़ गए। कैसा लिखा है, लिखता है कैसे लिखा है, लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा। कहानी जैसा लिखा है तो उसको कहानी तक रखो, उदाहरण के जैसा है तो उसको सिर्फ उदाहरण तक रखो। तीसरा कहता है घटना है तो उसको घटना तक रखो। चौथा कहता है ताना जैसा लिखा है तो ताना जैसा रखो। फिर आज्ञा जैसा है तो आज्ञा जैसे रखो। आप उसको जैसा लिखा है उसको वैसे ही प्रचार करना है। कैसे लिखा है, कहानी है तो कहानी बताओ, अगर उदाहरण है तो उदाहरण तक बताओ, घटना है, ताना है, आज्ञा है तो वैसे प्रचार करो। क्या दिक्कत है,
मैं वही बता रहा हूं कि वचन को पढ़ते वक्त में आपको ये 5 का में से ये चौथा बता रहा हूं, और ये रहा 5वां का। क्या सब वचन लिखा है आज हम पर लागू होते हैं? जो कि कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। क्या लिखता है देखिए, खतना, इसका मतलब है जो लिखा है वचन में खतना होना चाहिए। तो क्या खतना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है। लिखा है मन्ना गिरता था तभी, क्या आज गिरता है? नहीं, ये वचन आज के लिए नहीं है। लिखा है बलिदान होता था, तो ये आज के लिए है? नहीं। लिखा है मंदिर में अर्पण चढ़ते थे, होम बलि वेदी ये सब चलता था, क्या वो आज के लिए? नहीं। लिखा है सब्बात कंपलसरी था, 7वां दिन विश्राम दिन कंपलसरी था, तो क्या ये आज है? नहीं। लिखा है दशमांश, तो क्या ये आज है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो कुछ लिखा है वो कब के लिए लिखा है ये देखना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल जो हम दशमांश देते हैं, कुछ पास्टर से भी सवाल चल रहा होगा दशमांश, मैं कहता हूं 10 क्यों 20 दीजिए, 20 क्यों 30 दीजिए, 30 क्यों 40 दीजिए। आप ये 10 का डर क्यों दिखाते हो? ये 10 का लालच क्यों दिखाते हो? मलाकी 3:10 उठाकर क्यों दिखाते हो? अगर दशमांश नहीं दिया तो श्राप आएगा, दशमांश नहीं दिया तो आपको, अगर दिया तो आशीष आएगी। ऐसा डर क्यों, ये लालच क्यों? और ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी पहली कमाई का दशमांश आपको देना कंपलसरी है? यार वो 10 क्यों दे, वो 20 दे, 30 दे, 40 दे, या उससे ज्यादा दे। आपने ये 10 का लाकर पढ़ो गलतियों की किताब उसका 3 का 10, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 3 एंड वर्स 10, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 10, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 10, गलतियों 3:10। देखो क्या लिखा है, जो इन पर विश्वास करते इन बातों के ऊपर, वो क्या है? पास्टर डैनियल ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा जिसको आपको खुशी हो। पास्टर डैनियल वो सब प्रचार करेगा जिससे उसको खुशी हो। मैं इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। गलतियों 3:10 जी पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, ठीक से पढ़ो, शाप नहीं, शाप जी, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। जी, तो इसका मतलब है आप शापित हैं। कब? जब आप इन सब चीजों को करते हैं। मैं वापस कहता, कुलिस्सियों की किताब यहाँ पर लिखा है, एक काम करो, निकालो ना, इट्स ओके, मुझे लगता है टाइम चला जाएगा। कुलिस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 23 से लेकर 17 तक में, 1 का 23 में, फिर पद 17 में कहता है कि जो ये सारी चीजें है ना, ये छाया है। दीज आर द शैडो इन इंग्लिश, ये शैडो है, ये जो है ना ये छाया है ना। इसको देखिए, कुछ लोग कहते हैं बाइबल से, आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। मैं 5 का बता चुका हूं, अब यहां से बाहर निकल रहा हूं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। बाइबल सेज, पास मनी को ट्राई करते रहो। लिखता है बाइबल सेज, 850 लोग देख रहे दोस्तों, 850 लोग। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा सर, जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। लोगों को आप इनवाइट करो कि वो इस टीचिंग को सुन सके, क्योंकि मैं वापस कहता हूं लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो ऐसी टीचिंग को सुनने नहीं देगा। आप नहीं जानते हैं, मेरे मैसेज पे, मेरे व्हाट्सएप के मैसेज पे, मैसेंजर के मैसेज पे, यानी कि फेसबुक के मैसेंजर पे, कॉल्स पे, टेक्स्ट मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि पास्टर डैनियल आपने ये जो प्रोग्राम चलाया है कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक, इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। लूसीफर को तकलीफ हो रही है और वो नहीं चाहता कि ऐसी शिक्षा लोगों तक पहुंचे। मैं वापस कहता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट अगर बाइबल को नहीं पढ़ा, स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ा, यू कैन लूज योर सैल्वेशन, यू कैन लूज योर सैल्वेशन। आप अपना सैल्वेशन खो सकते हैं, क्योंकि जवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ग्रुप, और ऐसे न जाने कितने ग्रुप खड़े हो गए जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे, घर घर घूम के प्रचार कर रहे। जो अच्छे खासे लोग हैं ना, उनको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं बाइबल से, आइए देखते हैं क्या कहता है भजन संहिता 14 का 1 में क्या लिखा है मालूम है? कोई परमेश्वर नहीं है, ये लिखा है, ऐसा लिखा है। कुछ लोग कहते हैं बाइबल से, कहते हैं वचन कहता है, बाइबल कहती है कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति कौन है पता है? ये कहता है, वचन कहता है, मूर्ख ने कहा, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आप एक हिस्सा मत पढ़ो, आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, आपको देखना है, लाइन पे रखना, आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो भजन संहिता 14 का 1 कहता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन ये तो पता लगाओ कि किसने कहा कि परमेश्वर नहीं है। वो मूर्ख है, ये मूर्ख है।
इस मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर नहीं है। ना यूहन्ना की किताब उसका 4 का 8, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। इसलिए क्या कहता है वचन, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम इसलिए करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये देखिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। ये सही है और यहां तक भी सही है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हम सबको प्रेम रखना है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को लेकर कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। और कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखना है, कहता है अगर परमेश्वर कहता है प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करें। ये भी तो प्रेम कर रहा है ना, ये आदमी भी तो प्रेम कर रहा है, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट कहां निकल गया, इसका जो संदर्भ था वो कहां निकल गया। ऐसा प्रेम का चर्चा नहीं चल रहा है, ऐसी प्रेम की बातें यहां नहीं चल रही है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझे प्यार करता है मैं दारू पी सकता हूं, मुझे परमेश्वर प्यार करता है मैं सिगरेट पी सकता हूं, परमेश्वर मुझे प्यार करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो ये वचन मुझे बताइए इसको कैसे पढ़े फिर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको कैसे पढ़े? आप सोचिए जरा। अभी बीच में कुछ विचित्र लोग, बीच में कुछ बुद्धिजीव लोग नीचे लिख रहे थे और साथ ही साथ प्रचार भी कर रहे थे, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर लविंग गॉड है, परमेश्वर माफ करता है, वो हमको पनिश कैसे कर सकता है? मैं कहां कह रहा हूं कि परमेश्वर प्यार नहीं करता, लेकिन प्यार का ऐसा मतलब उठाएं, प्यार का ऐसा मतलब उठाएं। परमेश्वर प्यार करता है इसका मतलब है हम जो चाहे करते रहे। ये क्या बकवास चल रहा है भाई? मुझे प्लीज बताइए ये क्या बकवास चल रहा है? आप सोच के देखिए, परमेश्वर का प्रेम है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन क्या परमेश्वर के प्रेम को हम हल्का में ले लें, ऐसी वाली हरकतें करें, ऐसी वाली हरकतें करें और ऊपर से करें कि परमेश्वर प्यार करता है, प्रभु माफ करेगा? प्रभु माफ नहीं करेगा। अब इसको देखिए, इब्रानियों की किताब उसका 12 का 29 कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर एक वचन ऐसा है कि वो प्यार करता है तो दूसरा वचन तो ये भी है ना सर, फिर आप इसका क्या करोगे? मैं वही तो प्रचार किया था इस महीने के 11 तारीख को, मैंने यही तो समझाया था। परमेश्वर कहता है मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं पापी से प्यार करूंगा, पापी के पापी से प्यार करूंगा, वो चाहे कैसा भी पापी हो प्यार करूंगा, लेकिन मैं पाप से प्यार नहीं करूंगा। देखिए, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 38 साल का व्यक्ति जिसको यीशु ने खुद ठीक किया था, जब यीशु उसके साथ मुलाकात करता है, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय वचन 13-14 में यीशु ने उसको साफ कहा फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भयंकर बीमारी तेरे ऊपर आ जाएगी। मैं वो सभी जो मुंबई के लोग, नागपुर के लोग, पूना के लोग, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके, इटली, यूएसए, साउथ अफ्रीका, नेपाल, आप जहां से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्यार को हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर के प्यार को हल्के में मत लीजिए, वो भस्म करने वाली आग है। मैं तो ये तक कहूंगा अभी कि जो वक्त आपको मिला है घर पर बैठकर परमेश्वर के पास में आइए। बीच में मुझे किसी ने कॉल किया, पास्टर डैनियल मुझसे प्रतिदिन पाप होता है, मैं क्या करूं, मैं उसको अभी कैसे समझाऊं कि तू किसके हाथ में पड़ गया है? वो डर कहां है, वो बातें कहां हैं? सबने इसका फायदा उठाया हुआ। प्यार करता है, प्यार करता है, आपको समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है ना। इसको देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि हमने बाइबल को कैसे समझा। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरा बाइबल तेरा, परमेश्वर के वचन को हमने कैसे समझा? इस परमेश्वर के बाइबल को जब आपने उधार पाया था ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, आपने कैसे समझा इसको? जरा शब्द को ध्यान दीजिए, जैसे बाइबल हमें समझाती है वैसे, क्वेश्चन मार्क, मैं रिपीट करता हूं, जैसे बाइबल हमें समझाती है वैसे, या दूसरों ने समझाया वैसे। ये 2 लाइन को पढ़ लीजिए, ये 2 लाइन को पढ़ लीजिए, मैं इसको रख रहा हूं जी। कम से कम 940 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, शेयर करिए। आपका स्वागत है। पहली बात, कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक में आप सबका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप इसको वापस पढ़िए, मैं आपके बीच में रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन, आपका बाइबल, आपकी स्क्रिप्चर, आपका वचन को आप कैसे समझते हैं? आप बाइबल के हिसाब से समझ रहे हैं या फिर आपके सो कॉल्ड फेवरेट पास्टर, आपके सो कॉल्ड पापा, आपके सो कॉल्ड, आपके टीवी इवेंजलिस्ट, आपके टीवी प्रीचर्स, आपके चर्च के पास्टर, वो चाहे ग्रेस मिनिस्ट्री के डैनियल का वो चाहे पास्टर का, उनके चर्च का डैनियल क्यों ना हो, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। वो समझाते हैं तो आप बाइबल को समझ रहे हो या खुद बाइबल आपको कैसे समझा रही है वो समझ रहे हो ना। इसको देखिए दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा,
बहुत पावरफुल है। कम से कम 950 लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनते रहिए और चीजों को समझते रहिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आमीन बोल सकते हैं, बातों पे सहमत हो सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे रिस्पॉन्स दीजिएगा, लेकिन आखिर तक मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कि हर एक वचन को आप जो भी पढ़ते हैं उसको आपको 2 तरह के फ्रेम में रख के पढ़ना है। मैं रिपीट करता हूं, 2 तरह के फ्रेम, एक है यहूदी फ्रेम, दूसरा है अन्य जाति का फ्रेम। आपको ये 2 फ्रेम में रख के आपकी बाइबल पढ़ना है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, मेरे साथ में बने रहें जी। मैं वापस आता हूं, जब आप वचन को पढ़ते हैं आपको 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। एक है यहूदी और दूसरा है अन्य जाति। क्यों? लिखा है जो यहूदियों का है वो यहूदियों तक रखो, और दूसरा जो अन्य जातियों का है वो अन्य जातियों तक रखो। इसमें आपका कल्चर आता है, इसमें आपका जो पॉल साहब बता रहे थे ना कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी देखना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा। तो जो यहूदियों के लिए लिखा है आपकी भजन संहिता, बहुत ध्यान से सुनना, जितने पास्टर्स हमारे पैनल के और जितने पास्टर्स वहां पर बैठे, सर आप लोग गड़बड़ नहीं करना। खैर हमारे पैनल के पास्टर हर चीज को समझ रहे हैं, मैं उनकी नाम इसलिए लिया ताकि वे भी समझे और वो भी अपने लोगों को जो है एजुकेट कर सकें। 970 लोग अभी देख रहे हैं, मुझे मेरी टीम बता रही है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं बिल्कुल बने रहे साथ में ना। लिखता है यहूदियों का कॉन्सेप्ट, तो भजन संहिता, यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब, आपकी 5 किताबें, मूसा की, नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, आप जो भी 39 बुक्स ओल्ड टेस्टमेंट का जब पढ़ते हैं तो आपको ये 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। सर आपको ध्यान देना है कि क्या यहूदियों के लिए था खतना, आपका क्या कहते हैं उसको, बलिदान, सैक्रिफाइस, मंदिर का पर्दा। अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था, वो कोई प्रचार कर रहा था कि इब्रानी भाषा में मंदिर को क्या कहते हैं, इब्रानी भाषा में यहोवा को क्या कहते हैं, इब्रानी भाषा में वो क्या था, ये क्या था। अच्छी बात है, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न है ऐसे वालों के लिए, सर जो यहूदियों का है वो आप अन्य जातियों को क्यों सिखा रहे हो? जो चीज यहूदियों का है आप उसको अन्य जातियों को क्यों सिखा रहे हो? यहां वैसे ही आदमी को नहीं समझ में आता कुछ चीजें, यहां हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधा हमको जेड सिखा रहे हो। आप सोच के देखिए, मत्ती की किताब सिखाओ, मरकुस की किताब सिखाओ, क्या कहते हैं लूका सिखाओ, यूहन्ना सिखाओ, आप वो सारी चीजें सिखाओ जो इस वक्त में सुसमाचार से रिलेटेड है, वचन से रिलेटेड है, भारत को बचा सकता है, वो सिखाइए। लेकिन हम लोग सिखा क्या रहे हैं? हिब्रू, हम क्या सिखा रहे हैं? ग्रीक। गलत नहीं है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम ऐसी चीजों में, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस पर्दे को प्रभु ने खुद फाड़ दिया है तुम उसको सुई धागा से सील रहे हो। आप सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, जो यहूदियों का है वो यहूदियों तक रखो, जो अन्य जातियों का है वो अन्य जातियों तक रखिए ना। इसको देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन है या बाइबल में परमेश्वर का वचन है, आपको देखना है और आपको समझना है। जवाब दीजिए। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल में बाइबल परमेश्वर का वचन है या बाइबल में परमेश्वर का वचन है? आपको पता है सही जवाब क्या है? बाइबल में परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन है। आपको देखना होगा कि किसकी लिखावट है, आपको देखना होगा कि इसको किसने बोला ना। इसको देखिए, बाइबल को पढ़ते वक्त में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें? वो परिस्थिति क्या थी, लोग कौन थे, कल्चर क्या था, यह आपको समझना होगा। मैं रिपीट करता हूं कि परिस्थिति क्या थी, उस वक्त के लोग कौन थे, फिर वहां का कल्चर क्या था। वहां का कल्चर पैर धोना था, वहां का कल्चर खाने के पहले, खाने के बाद जो नैपकिन होती है उसको कैसे फोल्ड करते थे, नहीं फोल्ड करते थे, वहां का रहन सहन, खाना पीना वो कैसा था, ये सब देखना होगा सर। उसको उठाकर आज की तारीख में आप नहीं डाल सकते मेरे दोस्त, उसको आज की तारीख में आप नहीं डाल सकते। आपको दोनों का फ्रेम अलग रखना होगा ना। इसको देखिए, ये आप देख रहे होंगे, पहले इसको देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या चीज है ना, बड़े ध्यान से देखना। याद रखो, आपकी बाइबल ऑडियो टेप नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि आपके पास जो बाइबल है ना वो ऑडियो टेप नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं, ये खुद नहीं बचती। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल है ना खुद से नहीं बचती। इसके अंदर कोई बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया और आपकी बाइबल खुद पढ़ने लगी। इसको कहते हैं कि आपको समझना होगा ना। इसको देखिए, शब्द पढ़ते हैं आप, बाइबल तो लिखता है कि आप शब्द पढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें शब्द है ना, आप उसको पढ़ते हैं, ये खुद नहीं पढ़ती।
तो जब आप शब्द पढ़ते हैं, पकड़ो, जब आप शब्द पढ़ते हैं आप उसकी शैली नहीं पढ़ते, जिसको कहते हैं टोन। आप इसको रखना हो, पहले देख लीजिए। जी जी, अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? ओके, मुझे पता चला कि कम से कम 1K, मतलब कम से कम 1000 लोग अभी तक देख रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, मेरे साथ बने रहे, मेरी बहन, मेरे भाई, पास्टर्स, लीडर्स, आप जो भी हैं बने रहे, इसको सुनिए। वापस आता हूं, आप जो चित्र देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं वापस कहता हूं कि बाइबल खुद नहीं बचती, आप जैसे पढ़ते हो आपको वैसा समझ में आएगा। इसलिए पढ़ते वक्त में आप शैली नहीं पढ़ते, जिसको कहते हैं टोन। एक कहावत है, एक शब्द है और 3 मतलब निकलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, एक शब्द है और उसके 3 मतलब निकलते हैं। एक पूछता है क्या खाना बनाया, ये हो गया तारीफ। एक होता है क्या खाना बनाए, इसको कहते हैं पूछा। फिर तीसरा होता है क्या खाना बनाए, इसको कहते हैं डांटना। तो शब्द एक है लेकिन तरीके 3 हैं और इसको कहते हैं शैली। मैं रिपीट करता हूं, क्या खाना बनाए, इसको पूछ रहे क्या खाना बनाए। एक होता है क्या खाना बनाए, एक हो गया क्या खाना बनाए। ये तीनों की देखिए शैली पकड़ो। वैसे ही बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको शैली पकड़नी है, आपको टोन पकड़ना है। यीशु कैसे प्रचार करते थे, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। बाइबल में कुछ वचन सरकास्टिक है। मैं रिपीट करता हूं, बाइबल में कुछ वचन सरकास्टिक है। आइए देखते हैं सरकास्टिक वो कैसा है। लूका की किताब उसका 16:9, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। सरकास्टिक का मतलब है व्यंग, सरकास्टिक का मतलब है टोंट, सरकास्टिक का मतलब है ताना मारना। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये वचन को लिखता है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो ये सरकास्टिक है, जिसको कहते हैं टोंट मारा। तो यीशु मसीह ने किसको टोंट मारा, इसी का वचन 14 कहता है। पढ़ना जरा जल्दी से, लूका की किताब उसका 16:14, लूका की किताब उसका 16:14, लूका की किताब उसका 16:14, क्षमा जी 16:14 जी, जल्दी से जी जी, लूका की किताब उसका 16:14 जी जी जी। फरीसी जो लोभी थे ये जी। सब बातें सुनकर, जी वापस पढ़िए जी। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे टट्टू में उड़ाने लगे। ये फर्स्ट लाइन वापस पढ़ना, पहली लाइन वापस पढ़ना। फरीसी जो लोभी थे ये रिपीट। फरीसी जो लोभी थे जी, नाउ लिखा है फरीसी जो लोभी थे। तो यीशु मसीह ने उनको टॉन्ट मारा है, यीशु मसीह ने उनको सरकास्टिक कहा है, यीशु मसीह ने उनको ताना मारा है। और इसको पढ़ते वक्त में कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल, हमको यीशु ने कहा है अधर्म के धन से मित्र बना लो। इसका मतलब है स्मगलिंग जो करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनका पैसा जो है हम चर्च में ले लेंगे। और क्या लगा के रखा है साहब, ये सरकास्टिक है, आपको समझना होगा, ये टॉन्ट है। ये वचन को पढ़ते वक्त में आप अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, गई भैंस पानी में। जी ना, इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 14 का तो इसको खूब लेते हैं दोस्त। पेंटिकोस्टल वाले जो टंग्स, जिसको जिब्रिश कहता हूं, इसको खूब लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये भी सरकास्टिक है, ये भी सरकास्टिक है। इसका मतलब है पौलुस ताना मार रहा है। कैसे? क्योंकि लिखा है क्योंकि, ये जो शब्द है ना क्योंकि, ये सरकास्टिक है। इसको स्टडी करिए। फिर लिखता है 1 कुरिन्थियों 13 का 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। जी इसको पढ़िए सलोमी, वहां से पढ़िए। जी जी, पहले इसको पढ़ो जोर से जी। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। जी नेक्स्ट। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और जी। मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं जी। पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं जी। तो मैं कुछ भी नहीं। जी नेक्स्ट। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं जी। और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ना, इन सभी जगहों पर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज उठकर दिखती होगी, यदि 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 इंग्लिश वर्ड है इफ। तो इसका मतलब क्या, ये भी सरकास्टिक है। तो इसको पढ़ते वक्त में कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, पास्टर डैनियल, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मनुष्यों को भी बोली है और स्वर्गदूतों को भी बोली है। यार पहले ये समझो कि ये सरकास्टिक है, ये ताना मार रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये पौलुस का लिखित स्टेटमेंट नहीं है, ये सरकास्टिक है ना। इसको देखिए दोस्तों, ये आपको अच्छा लगेगा। फिर अगले सब्जेक्ट पे जाते हैं। पास्टर कपिल को कॉल लगाओ और पास्टर मनी को अगर लगा सकते तो लगा, कपिल साहब को कॉल लगाओ।
ना इसको देखिए दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 15 का 14 में क्या लिखा, देखो लिखा है अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये चित्र को पहले देख लीजिए, ये भिखारी नहीं है, ये अंधे हैं, ये भी एक अंधा और ये उसके पीछे चल रहा है अंधा, और लिखा है यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो लिखा है कि दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और आज 90% मसीहों की यही हालत है। अब आप लोग सोच रहे हैं आत्मिक तौर पे पास्टर डैनियल ये कौन है? ये वो आपका प्रीचर है जो अंधा है और आप उसके पीछे चल रहे तो तुम भी अंधे हो। ये वो आपका टीवी एवेंजलिस्ट, ये आपका फेसबुक प्रीचर, ये आपका यूट्यूब प्रीचर, ये आपका चर्च का जहां 2 लाख 10 लाख 50,000 ऐसी पब्लिक आती है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर सिखाते हैं, ये वो लोग हैं। और जिसके जो पीछे चल रहे हैं वो लोग भी अंधे हैं। तो यीशु ने ये शब्द क्यों कहा? मैं वापस कहता हूं, यीशु को सबसे ज्यादा दिक्कत अपने चेलों को लेकर, उस वक्त की सोसाइटी, उस वक्त के लोग और आज के लोगों को लेकर एक ये कि वचन के साथ में गड़बड़ ना हो। मैं रिपीट करता हूं कि वचन के साथ में गड़बड़ ना हो। इसलिए आज 90% मसीह लोग की हालत खराब है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है, कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो। यार ठीक से प्रचार करो तो सब कुछ ठीक से चलेगा ना। इसको देखिए, बड़ा बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। इसको देखिए, ये है प्लेन का पायलट। आप इसको पढ़ लीजिए। जितना अधूरे ज्ञान का पायलट खतरनाक होता है क्योंकि उसके साथ में पैसेंजर बैठी रहती है, जितना अधूरे ज्ञान का पायलट खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक अधूरे ज्ञान का पास्टर। मैं रिपीट करता हूं, उतना ही खतरनाक अधूरे ज्ञान का पास्टर। मैं जब भी कोई स्टेटमेंट देता हूं मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं, इसलिए इतने ओपन चैलेंज के साथ में मैं बात करता हूं। मुझसे बात करो। अगर आपको लगता है डैनियल भाई यहां पर गलत है, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा तो नंबर देके रखा हुआ है साहब, आप लोग कॉल करो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे अन्य भाषा का टॉपिक हो, स्लेइंग इन द स्पिरिट हो, वाटर हो, होली वाटर, आपका अनॉइंटिंग ऑयल, या जो भी चीजें हो, वो सारी चीजों के ऊपर आपको लगता है आप बेशक बात करिए। पीठ पीछे क्यों बात करते हो? कमेंट पे क्यों बात करते हो? अच्छा, एक और चीज आजकल चल रही है, मेरे मैसेज के ऊपर एक मैसेज बन रहा है आजकल। आप लोग नहीं समझे, समझाता हूं। मेरे मैसेज के ऊपर एक मैसेज चल रहा है कि पास्टर डैनियल राज ने ऐसा प्रचार किया, अब मैं उनके प्रचार के ऊपर ऐसा प्रचार करूंगा। यार तुम्हारे पास में इतना टाइम है, जाके आत्मा बचाओ, जाके चेला बनाओ, जाके यीशु का राज्य बनाओ। आप मेरे प्रचार के ऊपर अपना प्रचार कर कर मुझ पे क्यों थोप रहे हो? हाँ, सोच के देखिए, मैंने कभी आपके प्रचार पे आके आपका प्रचार किया है? आपके वीडियो पे आके कमेंट किया है? कुछ लोग क्या करते पता है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अच्छा, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पाए गए ऐसा करते हुए, आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो चाहे फेसबुक हो, वो या यूट्यूब हो, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। आपका जो कचरा है उसके ऊपर पढ़ते बैठो। आपको बहुत संभालना है। आप जिस किसी के भी प्रचार को सुनते हो, आपको अगर तकलीफ हो रही है, डायरेक्ट कॉल करो। क्या दिक्कत है? बात करो ना। बात करने से मसले खत्म होते हैं, बात करने से बॉर्डर की लड़ाई खत्म होती है, बात करने से हर एक राजा का दोस्ती हो जाता है। तो बात करो, क्या तकलीफ है? आप चुप क्यों रहते हो? पीठ पीछे क्यों बात करते हो? ना, ये चीजों से बात आइए। फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप मेरे मैसेज के ऊपर मैसेज नहीं बनाना। मैं रिपीट करता हूं, वो चाहे कोई भी हो, इधर का हो, उधर का हो, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला ना। मैं वापस रिपीट करता हूं कि पायलट जितना खतरनाक होता है अधूरे ज्ञान का, उससे ज्यादा खतरनाक होता है अधूरे ज्ञान का पास्टर। वो पास्टर हो, प्रीचर हो, एवेंजलिस्ट हो, जो भी हो, वो खतरनाक होता है ना। इसको देखिए, अब बात करते हैं कौन है। अब बात करते हैं बपतिस्मा प्रभु बोझ के पहले, बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ दे सकते हैं या नहीं? कपिल साहब इस वक्त में आपसे बात करेंगे। जी कपिल भाई, आपका स्वागत है। जी भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है। जी भैया, मैं हेलो। जी जी, अभी ठीक है भैया? जी जी बिल्कुल। जी कपिल साहब, ये दूसरा विषय है जो हम पूछ रहे हैं, क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ दे सकते हैं? जी भैया। कैसे? हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, वो सहभागी हो सकता है और प्रभु बोझ ले सकता है। जी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक बपतिस्मा नहीं होता उनको प्रभु बोझ नहीं दे सकते। बैप्टिज्म के बाद प्रभु बोझ होना ये एक अच्छी बात है जी। यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह के लहू के विषय में कहा गया है जी। और पहला कुरिन्थियों 11 के 23 से अगर आगे पढ़ेंगे तो लिखा अनुचित रीति से न खाना जी। इसीलिए लोगों ने उसको बैप्टिज्म से जोड़ा है, क्योंकि बैप्टिज्म का मतलब होता है पुराने मनुष्यत्व को मारना, नए जीवन में आ जाना। नया मतलब पुराना जो आपका गुटखा खाना, दारू पीना, गाली गुप्ता, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जो भी था विचार, वो खत्म करो, मारो और नए सिरे से पवित्र यीशु मसीह की देह, पवित्र यीशु मसीह के लहू को कबूलो, है ना। पर बपतिस्मे से बढ़कर, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद गुटखा खा रहे हैं, उनका क्या?
जी। और मैंने ऐसे बहुत से चर्च में सेक्रेटरी, सॉरी मैं बोल गया ज्यादा, कुछ लोगों को ऐसा देखा है जो एक गाल में गुटखा दबाकर दूसरे गाल में प्रभु भोज खा रहे हैं जी, है ना, और बैप्टिज्म लेने के बाद जी ऐसे लोग भी हैं। मैं जो मानता हूँ वो सिर्फ इतना है कि जो विश्वास कर लेता है ना, जो विश्वास कर लेता है यीशु मसीह पर, पूरा मन फिराकर विश्वास कर लेता है ना, उसके लिए यीशु मसीह ने अपनी देह को तोड़ा है, अपने लहू को बहाया है, और वो अगर बपतिस्मा नहीं भी ले पाया तब भी प्रभुभोज ले सकता है, ले सकता है भैया, क्योंकि यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर स्पष्ट कहा है, स्वर्ग से उतरने वाली रोटी मैं हूँ, मेरे मांस में से, मेरे लहू में से जो खाता है वो सब अनंत जीवन के भागीदारी होंगे जी। तो बपतिस्मा लेकर खाना ये तो बहुत उम्दा है, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले पूरा मन फिरा होकर और हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं। पर अगर बपतिस्मा नहीं ले पाए जब तक, तब तक भी वो प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं, अगर मन फिराव के साथ पूर्ण विश्वास वो करते हैं यीशु मसीह के ऊपर तो। जी हाँ कपिल भाई बहुत ध्यान से सुनना। मेरा प्रश्न यह है, कुछ लोगों का कहना है कि जब तक बपतिस्मा नहीं होता हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि वो क्रिश्चियन है या वो विश्वासी है। क्रिश्चियन शब्द से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर। अभी कोई मेरा मुस्लिम भाई, हिंदू भाई अगर सुन रहा होगा या फिर क्रिश्चियन लोग सुन रहे होंगे कि देखो डैनियल राज ने बोला कि क्रिश्चियन है, जी नहीं, मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स। तो मैं पूछ रहा हूँ कपिल भाई कि कुछ लोग कहते हैं कि जब तक वो बैप्टिज्म नहीं लेता उसको हम जो है मसीह का फॉलोवर, क्राइस्ट फॉलोवर में गिनती नहीं कर सकते। जल्दी से आपकी राय। नहीं भैया, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूर है, मरकुस 16:16 में लिखा है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार होगा, ये जरूर लिखा है। और एक बपतिस्मे की प्रथा चालू हुई यीशु मसीह के जमाने से, बिल्कुल सही बात है। परंतु सबसे बड़ा बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा है, जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए दिया है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण विश्वास कर लेता है और पूर्ण विश्वास करने के बाद बाइबल को मानता है, वचन को मानता है, तो विश्वासी कहलाएगा, जीसस का फॉलोअर कहलाएगा। तो बैप्टिज्म एक सैक्रामेंट है, बैप्टिज्म होना चाहिए, अच्छी बात है। एक विधि है जो व्यक्ति को बार बार याद दिलाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे बुरा काम नहीं करना है, मुझे गंदा काम नहीं करना है, क्योंकि मेरा बैप्टिज्म हो गया। इसलिए विधि में, सैक्रामेंट में हम शामिल होकर उस बात को याद करते हैं। परंतु सबसे बड़ा बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा है। जिस व्यक्ति का मन फिराव हो गया है, जिसने पूर्णता का मन फिराव किया है, वो भैया जीसस का फॉलोवर कहलाएगा, 100% कहलाएगा। ओके कपिल साहब, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी। छोटी सी बात जी बोलिए ना। प्रेयर कीजिएगा, आज मेरी एनिवर्सरी है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको, आपकी वाइफ को, मतलब हमारी भाभी को प्रभु खूब आशीष दे। जी 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 जी। या कपिल साहब के आज शादी का सालगिरह है दोस्तों, आप लोग भी उनको प्रार्थना में याद रखें ना। इस वक्त में पास्टर पॉल जी हमारे साथ जुड़ सके। पास्टर पॉल साहब आपका स्वागत है फिर से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जी जी पास्टर पॉल साहब, जो आप हैदराबाद, कर्नाटका, गुलबर्गा में भी आपकी सेविकाई है और आप भी बहुत अच्छे प्रभु के बाइबल टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, कन्वेंशन स्पीकर है। आंध्र प्रदेश में आपको एज अ कन्वेंशन स्पीकर बुलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज, लॉर्ड सपर या प्रभु भोज ब्रेड एंड वाइन क्या हम दे सकते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? आपकी राय जल्दी से। मैं आपको सब लोगों को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 दो चीजें रखना चाहता हूँ। एक तो है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, अगर हम देखते हैं तो हम अगर होली कम्युनियन में टेक पार्ट लेना है, भाग लेना है, तो विदाउट बैप्टिज्म यानी कि उद्धार नहीं पाकर कोई भी बाइबल में नहीं लिया है। ओनली बैप्टाइज्ड पीपल आर कंसिडर्ड टू टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन, ये हम लोग बाइबल में देखते हैं। नंबर 1 रूल है बाइबल स्क्रिप्चर्स के मुताबिक की, जैसा मार्क 16:16 में कहा गया है कि विश्वास करो और बपतिस्मा लो और आपकी उद्धार हो जाएगा। ये हमारे मन फिराने की जो बात है, जो हमारे हृदय के अंदर ये अंदर कार्य होता है, इससे उद्धार पाता है इंसान, नो डाउट एट ऑल। मगर जो रोटी तोड़ना है, जो यीशु के लोगों में हम भाग लेना है, ये तो कलीसिया में जो होता है। और जो एंट्रेंस जो होती है ना, थ्रू बैप्टिज्म होती है, यानी कि ये एक रिचुअल है, बट सबको पता चलता है कि ये व्यक्ति अपने मन में अकॉर्डिंग टू रोम 10:9 उसके हृदय में वो कन्फेस किया है, यीशु को परमेश्वर के मुताबिक स्वीकार किया, अपने पाप को कबूल किया है और वो बपतिस्मा ले रहा है। ये सब कलीसिया को दिखता है, जो अंदर की काम हुई है, पवित्र आत्मा की जो बैप्टिज्म की उद्धार की काम हुई, वो बैप्टिज्म के द्वारा कलीसिया को दिखाना है। वो बाद में वो एंट्रेंस, चर्च में एंट्रेंस होने के बाद में
हो सकता है कि इसके अंदर अगर थोड़े लोगों को एक रेयर केस रहेगा डैनियल साहब कि जिसको भी बैप्टिज्म लेने की आवश्यकता नहीं मिली हो, लाइक जैसा कि सूली पे हम चोर को देखते हैं कि एक चोर उद्धार पाता है, यीशु के बातें सुनकर विश्वास रखता है, तो बिना बैप्टिज्म वो उद्धार पा लिया है, उसको वहां पे चांस नहीं मिला बैप्टिज्म लेने के लिए। इस तरह अगर किसी को चांस नहीं मिल रहा है बैप्टिज्म लेने के लिए, जो XYZ एक्सटर्नल फैक्टर्स कारण के मुताबिक, तो वो ले सकता है, मगर वो एक यानी कि 10% के अंदर आते हैं, बट 90% अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर अगर जब हम देखेंगे ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ट्रैक पे चल रहे हैं, पहले बैप्टिज्म बाद में होली कम्युनियन और वो आगे आत्मा में बढ़ते जाए, ये दोनों भी इंटर कनेक्शन है। फर्स्ट स्टेप बैप्टिज्म होना चाहिए। जी जी, चलिए उसके मुताबिक ही और शी कैन टेक इन द होली कम्युनियन। क्योंकि मैं एक बात क्लोज करना चाहता हूँ, होली कम्युनियन का मीनिंग है कि यीशु के साथ पहचान होनी चाहिए, दूसरी और हमारी क्रिश्चियन फेथ के साथ वो इनिशिएट ले रहा है, तीसरी एंट्रेंस इनटू द क्रिश्चियन चर्च। और द सेम वे अगर बैप्टिज्म की भी जो हम लोग मीनिंग लेते हैं, होली कम्युनियन की मीनिंग लेते हैं, वो फेलोशिप विद क्राइस्ट होता है, कंटिन्यूशन इन द क्रिश्चियन फेथ होता है, और यूनिटी इन द क्रिश्चियन चर्च। ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। और अगर इन केस एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ आड़े में है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वी कैनॉट डिविएट द थिंग्स, बिकॉज चर्च का हिस्ट्री भी देखे गया तो इतना बाइबल में रहने तो चर्च के हिस्ट्री में कोई भी डिबेट नहीं किए, तो एक सर्टेन कंडीशनल के मुताबिक हम ले बिना बैप्टिज्म के भी दे सकते अगर उद्धार पाए तो। ग्रेट ग्रेट, राइट, थैंक यू पॉल साहब, कल मुलाकात होगी। थैंक यू। नाउ दोस्तों, अभी मेरे पास में 5 मिनट है, ये 5 मिनट में मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। ये दूसरा सब्जेक्ट है, मेरे साथ में बने रहें। आप जितने फेसबुक वाले, आप जितने यूट्यूब वाले, आप जितने भी हिंदुस्तान से बाहर से देख रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है प्रभु बोझ, ये जो सब्जेक्ट है, क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ ले या दे, इसका मतलब है विश्वासी ले सकता है या पास्टर दे सकता है, इसके ऊपर मेरी राय, मेरा ओपिनियन बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको लेके चलिएगा। नाउ फर्स्ट सेंचुरी के चर्च में, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी का जो चर्च था, उसके जो नियम थे वो ये कुछ ऐसे होते थे। आइए देखते कैसे। प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय 42 से 47 में, जहां पर कलीसिया मिलती थी, रोटी तोड़ती थी, संगति करती थी ना, उसमें देखिए ये 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला उद्धार आता है, 3000 का उद्धार हुआ, फिर उनको बपतिस्मा दिया गया, फिर उनका प्रभु बोझ हुआ, फिर उनको शिक्षाएं दी गई और लिखा है फिर सेवा में छोड़ा गया। तो पहली सदी की कलीसिया में, फर्स्ट सेंचुरी के चर्च के नियम में ये बातें वहां देखने में या पढ़ने में आती है, प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में। नाउ अगर ऐसा, वो चाहे बैप्टिस्ट हो, वो चाहे मेथोडिस्ट हो, वो चाहे कैरिस्मेटिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, ऑर्थोडॉक्स हो, मेनलाइन हो, साइड लाइन हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, देसी हो, विदेशी हो, छोटा चर्च हो, बड़ा चर्च हो, मेगा चर्च हो, आप सबका ये फर्स्ट सेंचुरी में जो हमको पढ़ने में आता है वो ये दिखता है कि सबसे पहले डैनियल राज ये स्टेटमेंट देता है कि सबसे पहले उद्धार होना जरूरी है। उस जिसमें आपका विश्वास आ गया, उद्धार आ गया, उद्धार की डिक्लेरेशन यानी घोषणा वहां है बपतिस्मा, जिसको अभी पॉल साहब ने भी कहा कि आपका फेथ में इंटर हो गए, आपकी क्रिश्चियनिटी में इंटर हो गए, उसका जो सबूत है या डिक्लेरेशन है वो है बैप्टिज्म। और मैंने भी वही रखा है कि बपतिस्मा जिसको आप डिक्लेयर करते हैं, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं। तीसरा है प्रभु बोझ में, फिर वो इंटर करता है, ये सार्वजनिक है, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक के सामने आप लेते हो, जैसे पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 23 में कि सबके साथ में लो, सबके इकट्ठा होने का इंतजार करो। लॉकडाउन चल रहा है, वो विषय अलग है, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि ऑनलाइन प्रभु बोझ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे पहला उद्धार है, फिर बपतिस्मा है, फिर प्रभु बोझ है, चौथा है उनको शिक्षा करना, ट्रेन करना, और फिर लिखा है सेवा में रिलीज करना, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। मैं वापस कहता हूं, ये है प्रोटोकॉल, ये है सिस्टम, ये है तरीका। और इसी के तरीके से मैं पास्टर डैनियल राज ये डिक्लेयर करता हूं कि बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ नहीं देना है। मैं रिपीट करता हूं, बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ नहीं देना है ना। अब इसको देखो, अब इसको देखिए, लेकिन ये जो शब्द आता है ना, लेकिन उद्धार तो हो गया,
जैसे कपिल साहब ने कहा, पास्टर डैनियल, उद्धार तो हो गया। इवन अभी पॉल साहब ने भी कहा, कुछ और पास्टर्स को भी हम जोड़ने वाले थे, और उसके पहले मैं कई पास्टरों से बात कर चुका हूं, मैं उसको खैर अभी नहीं बोलूंगा। लेकिन उद्धार तो हो गया, बपतिस्मा नहीं हुआ तो क्या करें? मैं रिपीट करता हूं, उद्धार तो हो गया है लेकिन बपतिस्मा नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि कुछ चर्चेस के नियम हैं कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कोई गलत नहीं है। आप 3 महीने में दे दो, 6 महीने में दे दो, 1 साल में दे दो, वो आपका अपना लुकआउट है। आपको जैसे प्रभु लीड करता है वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे पॉल साहब ने कहा, चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप कोई रूढ़िवादी हैं, आप कोई पत्थर की लकीर पे कोई नियम बना देते हो, जैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कत्ल किया तो फांसी, वैसी वाली रूल नहीं बनाना। थोड़ा सा क्या कहते हैं ना उसको, फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा सा अनुग्रहकारी रहिए। आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, आपको पवित्र आत्मा को पूछना है, आपको यीशु को पूछना है कि प्रभु सब कुछ ठीक है। सिस्टम तो यही है, सिस्टम तो यही है, उद्धार, बपतिस्मा, प्रभु बोध, शिक्षा और सेवा, ये तो है सिस्टम। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिसका उद्धार हो गया, हो सकता है कि पत्नी का उद्धार हो गया, पति प्रभु में नहीं आया, बच्चे का उद्धार हो गया, माँ बाप नहीं आए, माँ बाप का उद्धार हो गया, बच्चे नहीं आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में बपतिस्मा नहीं हुआ है, उसका उद्धार हो गया, ये 100% है, उसका जीवन बदल गया, 100% है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या करें? मेरे पास में एक ऐसा जवाब है, आप जैसे समझो समझ लो। वो जवाब है कि प्रभु बोझ ले या दे सकता है या नहीं, उसका लोकल पास्टर निर्णय लेगा। जी, ऐसे वक्त में उसका लोकल पास्टर निर्णय लेगा। अगर लोकल पास्टर कहता है कि जी नहीं, हम आपको नहीं देंगे आपका प्रभु बोझ, आपका बपतिस्मा पहले कराएंगे, हो सकता है कि उसी दिन करा दे, वो लोकल पास्टर की मर्जी। लेकिन पास्टर डैनियल राज ये स्टेटमेंट देता है, आपका प्रभु बोझ पहला उद्धार है, फिर बपतिस्मा है, फिर प्रभु बोझ है, फिर शिक्षा है, और फिर उसके बाद में सेवा है। और ये रहा, ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? तो ऐसे वक्त में लोकल पास्टर निर्णय ले सकता है। ये लोकल पास्टर के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं यहां से आपको बता दिया ना दोस्तों, जिस विषय पर हम कल बात करेंगे, मैं वापस बताता हूं, जिस विषय पर हम कल बात करेंगे वो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको कल ही बताऊंगा। मेरी जो टीम है, हमारी जो पैनल है, उनसे बात करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोग्राम है हम इसको कब तक कंटिन्यू करेंगे। आज कम से कम 1000 लोग देख रहे थे, आज कम से कम 1000 लोग देख रहे थे। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करते जाइएगा ना दोस्तों। वो जो कल बात करेंगे, सबसे पहला है अनॉइंटिंग, फिर उसके बाद में है लेइंग हैंड्स, फिर उसके बाद में है स्लेइंग इन द स्पिरिट, यानी नीचे गिराना, धक्का मारना, गिराना या जो भी है। फिर उसके बाद में है अप्लाइंग ऑयल एंड होली वाटर, फिर उसके बाद में है होली स्पिरिट। तो ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर कल बात होगी। और इसकी जो है मैं आपको अभी से बताता हूं कि कल का भी बहुत अद्भुत रहेगा। बड़ी तादाद में जुड़िए, सबको शेयर करिए, इसको जितना प्रमोट कर सकते करिए, और लोगों को इनवाइट करिए कि रात को 9 बजे से 10 बजे तक कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक का प्रोग्राम को देख सके। दोस्तों कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन में घर पे रहें, फैमिली के साथ में रहें, प्रार्थना के साथ में रहें, स्टडी करें, वचन को पढ़ें, मेरे यूट्यूब के चैनल के और साथ ही साथ फेसबुक के जो वीडियोस हैं आप नहीं देख पाते हैं पिछले वाले, उनको स्टडी करें, देखें और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। कल मुलाकात होगी।